जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री के विविध स्वरूप हैं, गायत्री के विविध मंत्र हैं। उन विविध मंत्रों में से ही आज हम आपको विष्णु गायत्री, राम गायत्री, महाकाली गायत्री, नरसिंह गायत्री और सूर्य गायत्री का मंत्र बताने वाले हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने इष्ट को गायत्री रूप में भजें, तो आज आप ये पांचों मंत्र लिख लेना। बाकी गायत्री के तो विविध रूप हैं, बाकी अन्य किसी अंक में हम उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम आपको गायत्री मंत्र में सबसे पहले विष्णु गायत्री मंत्र बताते हैं। उन्हीं के साथ साथ हम आपको पांचों गायत्री मंत्र यहाँ लिखवा रहे हैं। आप अपनी डायरी में आराम से बाद में ये पांचों गायत्री मंत्र लिख लेना। वैसे गायत्री मूल मंत्र तो एक ही होता है, सबको मालूम होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन गायत्री के जो विविध स्वरूपों के मंत्र हैं वो अनेकों प्रकार के हैं, तो उनमें से हम पहले आपको 5 लिखवा रहे हैं। आइए लिखें विष्णु गायत्री मंत्र। ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोबारा सुने, ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राम गायत्री मंत्र लिखें। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नरसिंह गायत्री मंत्र लिखें। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र लिखें। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसे ही भगवती काली का गायत्री मंत्र लिखें। ओम कालिकायै विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। ओम कालिकायै विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। ये भगवती काली का मंत्र है। ऐसे ही गौरी जी का भी मंत्र होता है, गणेश जी का भी गायत्री मंत्र होता है, भगवान शिव का भी गायत्री मंत्र होता है। तो कहने का भाव, गायत्री मंत्र के विविध स्वरूप हैं, विविध मंत्र हैं गायत्री के, तो ये नोट कर लेना। कई बार जैसे गंगा दशहरा आता है या और कोई ऐसी पुण्यतिथि आती हैं, तो आप इन गायत्री मंत्रों में से कोई भी मंत्र एक जरूर जपें। जैसे हम विष्णु जी का कोई भी मंत्र जप रहे हैं और आपकी आस्था गायत्री मंत्र में है, तो आप विष्णु गायत्री मंत्र जपेंगे, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। भगवती महाकाली को हम पूजते हैं और गायत्री मंत्र में भी हमारी आस्था है, तो एक पंथ दो काज, भगवती महाकाली की सेवा भी हो जाती है और भगवती महाकाली का गायत्री मंत्र भी जपा जाता है। ऐसे ही राम जी, ऐसे ही श्याम जी, तो ये मंत्र थे। इन मंत्रों का विशेष प्रकार का अनुष्ठान भी होता है, पुरस्मरण भी होता है। अब जब भी हम कभी अनुष्ठान करें तो हम 1.25 लाख मंत्रों का कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र जपने के उपरांत उसका दशांश, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, ये आपको पता ही होगा सारा, दशांश यज्ञ वगैरह भी किया जाता है उसका। लेकिन यदि आप उतना ना कर सकें तो आप केवल एक बार एक किसी भी महाशक्ति का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्र होते हैं। पुरस्मरण में फिर बहुत बड़ा हो जाता है, वो भी नहीं बताएंगे। या फिर आप प्रतिदिन के हिसाब से अपने इष्ट का गायत्री मंत्र एक माला भी यदि करेंगे तो आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। ऐसे ही अन्य विविध गायत्री मंत्र हैं, वो कभी समय के हिसाब से फिर हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ इसमें विशेष रूप से सुन लें,
जब आपका यज्ञ करने का मन हो तो इन्हीं मंत्रों में स्वाहा लगा करके यज्ञ करें। जैसे आप नरसिंह भगवान का पढ़ रहे हैं तो प्रचोदयात, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, सेम उसी प्रकार से आप राम जी का मंत्र पढ़ रहे हैं तो प्रचोदयात के बाद स्वाहा लगा करके कॉमन जो भी आपके पास सामग्री अच्छी है उससे आप यज्ञ करें। कुछ दिन करने के साथ ही आपको इनके अलौकिक परिणाम मिलने लगेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में महामंत्र है, मंत्रों का राजा कहलाता है। और आज से नहीं, ये गायत्री मंत्र की जो परंपरा रही है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको कोई भी गायत्री मंत्र को पढ़ सकता है। सदचेतना सद्बुद्धि का महामंत्र है और वास्तव में प्रारब्ध के बुरे कर्मों को सबसे ज़्यादा शीघ्र ये मंत्र उसको वॉश कर देता है। हमारे पुराने जन्म के जो भी दूषित कर्म होते हैं उनको गायत्री महामंत्र चबा डालता है। कहने का भाव तत्काल स्थिति में उनको नष्ट करता है। गायत्री मंत्र वैसे भी अपने आप में अद्भुत मंत्र है। इसके ऊपर बड़े बड़े संतों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और इसके ऊपर हमने भी कई एपिसोड आपको पहले भी दिए हैं। तो आज ये आपके लिए हमने गायत्री के 5 स्वरूप बताए हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। कभी भी आपके जीवन में इच्छा हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आप इन मंत्रों में से किसी भी एक स्वरूप को प्रारंभ कर सकते हो। आगामी समय में एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान, एक विशेष प्रकार का कार्य आप सबको, हम सबको मिलकर के करना है, जो राष्ट्र हित के लिए, अपने जन कल्याण के लिए, आपकी शक्ति साधनाओं के लिए बहुत बढ़िया से आपको उसका फल मिलेगा। वो मैं समय आने पर आपको शीघ्र बताने का प्रयास करूँगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।